हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर है ककड़ी के बीजों का पैकेट। तो आज मैं अपनी छत पर कंटेनर्स में ककड़ी लगाने वाली हूँ और ककड़ी को गर्मियों में बहुत आसानी से कंटेनर्स में ग्रो किया जा सकता है। तो आप भी चाहे तो मेरे साथ साथ अपने छत पर कंटेनर्स में ककड़ी लगा सकते हैं। ककड़ी को गर्मियों में ग्रो किया जाता है। अभी मार्च एंड चल रहा है, आज मार्च की 25 तारीख है। तो आज मैं ककड़ी के बीज कंटेनर्स में लगाऊंगी। तो पहले आप कंटेनर्स देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, एक मैंने ये वाइट वाला ड्रम लिया है, फेविकॉल का ड्रम है ये, और ये जो दो ब्लू वाले ड्रम है, ये बड़े बड़े ड्रम है। तो इन तीनों में मैं ककड़ी के सीड्स ग्रो करूँगी। तो कभी भी आप सब्जियाँ लगाएं अगर कंटेनर्स में, तो कंटेनर्स बड़े साइज़ के लेने हैं आपको। कभी भी छोटे कंटेनर्स में सब्जियां नहीं हो पाती हैं। प्लांट्स ज़रूर ग्रो हो जाएंगे, लेकिन फिर उसमें सब्जियां या तो लगेंगी नहीं, और लगेंगी भी तो बहुत ही कम और छोटे साइज़ की रहेंगी। इसलिए हमेशा आप बड़े कंटेनर्स लेने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, इन तीनों में मैं आज ककड़ी के सीड्स लगाऊंगी। तो चलिए अब हम बीजों को निकाल लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ सीड्स लगाना बता रही हूँ, और मैं आज आपको मिट्टी तैयार करके नहीं दिखा रही हूँ। मिट्टी मेरे कंटेनर्स की पहले से ही तैयार है, और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो बहुत ही डिटेल में मैंने कई सारे तरीके मिट्टी तैयार करने के बताए हुए हैं। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ सीड्स लगा कर दिखाऊँगी। तो ये हैं इसके बीज, और इसके बीज बिल्कुल खीरे की तरह होते हैं, छोटे छोटे। ककड़ी और खीरे के बीजों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और इनके सीड्स में जो ये पिंक कलर लगा हुआ है, ये पेस्टिसाइड होता है, और ये बीजों को फंगस से बचाता है। तो इनका लगा होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, मैंने हाइब्रिड सीड्स लिए हैं, नया बीजों का पैकेट लिया है। तो अगर आप 100% रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप नया पैकेट ख़रीद के लाइए, उसमें आपको सक्सेस रेट 100% मिलते हैं। बीज ज़्यादातर सही ही होते हैं, बहुत कम बार ऐसा होता है कि बीज ख़राब निकलते हैं। और अगर पुराने बीज हैं, पहले के रखे हुए हैं, तो उनमें फंगस लगने की वजह से, मॉइस्चर आने की वजह से कई बार पौधे नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ये वाला ड्रम है, ये वाइट वाला, इसमें मैं 2 पौधे रखूँगी। और जो बाकी के ब्लू वाले दिखाए, वो मैंने जो ड्रम दिखाए वो बड़े साइज़ के हैं, तो उसमें मैं 4 से 5 प्लांट रखूँगी। तो आप अपने कंटेनर के साइज़ के हिसाब से उसमें पौधे रखिए, क्योंकि इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ 2 ही पौधे रखूँगी। अगर थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा होती तो मैं इसमें 3 पौधे रख सकती थी। तो यहाँ पर देखिए, बहुत इजी तरीके से मैं बीजों को लगा रही हूँ। मिट्टी के पहले ही मैंने गुड़ाई कर ली थी, और मैंने करीब 10-12 बीज इसमें डाल दिए हैं। तो कभी भी आप बीज लगाएं तो जितने पौधे आपको चाहिए हों उससे ज़्यादा ही बीज लगाएं, क्योंकि सारे के सारे बीज अंकुरित नहीं होते हैं। और अगर अंकुरित हो भी जाते हैं तो सारे के सारे प्लांट्स अच्छे नहीं निकलते हैं। कुछ प्लांट्स काफ़ी अनहेल्दी होते हैं। तो इसमें जितने भी प्लांट्स निकलेंगे, उसमें से जितने पौधे हमें चाहिए होंगे उतने पौधे रख के, और बाकी के पौधों को हम हटा देंगे। तो इसलिए सीड्स हमेशा आप जितने आपको चाहिए उससे एक्स्ट्रा ही लगाइए, जितने पौधे चाहिए उससे ज़्यादा लगाइए। तो जो ये बड़े वाले ड्रम है, इसमें मुझे 4, 5 या फिर 6 पौधे मैं रखूँगी। तो देखिए, मैं कितने सारे सीड्स डाल रही हूँ, और इन्हें आप मिट्टी में अच्छी तरह से दबा दीजिए। करीब आधा इंच की गहराई में आपको इन्हें दबाना है। ऊपर से देखिए, ये मिट्टी की लेयर मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बीज छोटे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको गहराई में बीजों को नहीं दबाना है, नहीं तो आपके जो पौधे हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगे। कई बार अंदर ही अंदर पौधे ख़राब हो जाते हैं। और देखिए, मैं इस तरह से यहाँ पर मिट्टी से इसको कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह से कंटेनर्स नहीं हैं तो भी आप बहुत आसानी से चावल, गेहूं के जो कट्टे आते हैं, या सीमेंट की जो कट्टे आते हैं, उसमें भी आप बहुत आसानी से इन्हें ग्रो कर सकते हैं। उन्हें 3/4 तक आप मिट्टी से भर लीजिए, और उसमें आप 1 या 2 प्लांट रखिए। एक कट्टे में 1 या 2 प्लांट आप लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह से बड़े कंटेनर्स नहीं हैं तो भी आप कट्टों में भी बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। मेरे आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो मैंने भी लगाए हैं, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी गहराई हो जाती है, अच्छी मिट्टी आ जाती है उसमें, तो प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और जो बीज आपको ऊपर दिख रहे हैं, उन्हें आप इस तरह से मिट्टी के नीचे दबाते जाइए। बीजों को मिट्टी से कवर करना ज़रूरी है। तो बस इस तरह से मैंने तीनों कंटेनर्स में ककड़ी के बीज डाल दिए हैं। तो देखा आपने कितना आसान है इन्हें बोना। कोई आपको पहले से अंकुरित करना नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं।
और इसके बाद अब हम इसमें अच्छे से पानी दे देंगे। शुरुआत में जब हम बीज लगाते हैं उसके बाद जो हम वाटरिंग करते हैं वो बहुत अच्छे से आपको हैवी वाटरिंग करनी है, क्योंकि बीज अभी फूलेंगे, उसका जो सीड कोट होता है वो हार्ड होता है, वो फूलेगा, अंकुरित होगा, इसलिए पानी ज़्यादा चाहिए। तो अभी मैं अच्छे से तीनों कंटेनर्स में वाटरिंग कर दूंगी और बहुत ही 3 दिन में ही, अभी तो गर्मी काफ़ी है तो लगभग 3 दिनों में आराम से इसके बीज अंकुरित होने लगेंगे। आगे के वीडियोस में मैं आपको अपडेट दूंगी। और देखिए जो ककड़ी की बेलें होती हैं तो इनकी बेलों को चढ़ाने के लिए भी आपको इंतज़ाम करना है। तो अगर आप अभी ककड़ी लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पर आप इनकी बेलों को चढ़ाने के लिए सहारा दे सकें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस कंटेनर्स के पास ये क्रीपर नेट लगाया हुआ है, तो इसमें जो बेलें निकलेंगी उन्हें मैं इस क्रीपर नेट पर बहुत आसानी से चढ़ा दूंगी। तो आप इसी ये अपनी जगह देख करके आप इनको लगाइए, क्योंकि इन्हें चढ़ाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो देखिए ये जो ब्लू वाला नेट है इसके ऊपर इसकी बेलें जब निकलेंगी तो इसके ऊपर चढ़ जाएंगी। तो आप अपना इंतज़ाम देख करके इनके पौधों को लगाइए, आपको कहाँ लगाना है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक